श्रीवास्तव आपके साथ। राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर गूंज उठा है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में बीती रात की यह घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्ष के बीच जमकर गोलीबारी हुई है, पथराव हुआ है, जिसके बाद पूरे गांव में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं कि आखिर किस तरह से गोलीबारी की घटना हुई है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम एक्शन में नजर आई। घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजधानी पटना में लगातार गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस भी क्राइम और अपराध की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। मामला सामने आया है राजधानी पटना के मनेर स्थित बयापुर बिचली गली से, जहां पूर्व के रंजिश में दो गुट के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई है, साथ ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। इस गोलीबारी के दौरान पूरी तरह से गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। गोली लगने की वजह से एक युवक भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के बाद पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। वहीं रोड़ेबाजी से गांव की सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे रहे। अंधाधुंध हुई गोलीबारी के दौरान लोगों के घर छन्नी छन्नी दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि शनिवार की देर रात को भी दो पक्ष के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी के साथ ही पथराव हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस इस घटना को शांत कराने में पूरी तरह से असफल रही, जिसके बाद एक बार फिर से रविवार के दिन इस घटना को दोहराया गया। बताया जा रहा है कि मनेर के बयापुर गांव में पहले के रंजिश को लेकर गांव में दो लोगों के बीच अचानक से तनातनी का माहौल बन गया और बेखौफ होकर एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर लोगों के साथ पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस बीच घर के लोगों ने जवाब में जमकर रोड़ेबाजी के साथ ही गोलीबारी की है और अंधाधुंध हुई गोलीबारी के बाद लोगों के घरों के चार दीवारी छन्नी छन्नी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सामने आई है। इसके अलावा गांव की सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी के दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए मनेर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उचित इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मनेर शाहपुर सहित आसपास के थाने की पुलिस ने मामले को शांत कराया। हालांकि पुलिस को गांव में पहुंचते ही दोनों पक्ष के लोग मौके से भाग निकले और इस मामले में पुलिस गांव में कैंप कर उचित कार्रवाई के लिए जुट गई है। इस संबंध में मनेर थानाध्यक्ष ने बताया कि दो पक्षों के बीच पूर्व की रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की कार्रवाई चल रही है। बता दें कि बीती देर रात दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है और बावजूद इसके स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना को रोकने में कामयाब नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोग पुलिस पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ शनिवार ही नहीं बल्कि रविवार के दिन दोबारा से गोलीबारी की घटना हुई है, जिससे गांव के लोग डरे हुए हैं, दहशत में जी रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में डराने वाली है। गोलीबारी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर घर के दीवार छन्नी छन्नी हुए हैं और सड़कों पर ईंट पत्थर नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि अब इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।